Hello everyone, welcome to the channel. So my name is Nikhil and I welcome you all to this amazing lecture on where we are discussing we are continuing with the series one concept one video. So I hope all of you are doing good and having a wonderful day. So यहाँ पे इस सीरीज़ को जो हम यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो, जिसका मतलब ये है कि हर एक वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं. हमने एक जो पार्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है रैशनल नंबर्स का ग्रेड 8 सीबीएसई के लिए. तो यहाँ पे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ग्रेड 8 सीबीएसई के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. तो अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर है वो नहीं देखा है, पूरा सीरीज जो है वो कंप्लीट हो चुका है. तो बिल्कुल ही डिटेल में मैंने आपके साथ वहाँ पे रैशनल नंबर्स का हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है. तो अगर आप उस चीज़ को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ पे उस रैशनल नंबर्स वाले प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो. ओके. सो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स के सेकेंड चैप्टर, क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर, जो कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है. तो आज इसका पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि एक्चुअली में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होता क्या है. तो हम आज बस ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं, कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं, वो सब डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो चैप्टर का सीक्वेंस है वो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा हूँ. यानी कि एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर जो कि रैशनल नंबर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है. तो अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस है. ओके. तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज़ के इस चैप्टर को लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 1 है. तो आज हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस एक्चुअली में होते क्या हैं और हम उन्हें पहचानते कैसे हैं. ओके. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली में इक्वेशंस क्या होते हैं. राइट, व्हाट आर इक्वेशंस. तो अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन की बात करो, सो इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इक्वेशन क्या है, अगर दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में इक्वालिटी का रिलेशन आता है, ठीक है, जिसमें आप चाहो तो एक या एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज़ यानी कि जिसे हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, अगर वो प्रेजेंट होता है ना, तो उस केस में जो फॉर्म हमारे पास आएगा उसे हम यहाँ पे इक्वेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूँ दैट 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर. ओके, 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर, तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. एक और स्टेटमेंट आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, 7 मोर देन द कोशेंट ऑफ 5 एंड x. ओके. तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो बेसिकली क्या है, वो एक स्टेटमेंट इंग्लिश में है. राइट. तो अगर इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं. तो आप सबको पता है, आपने लास्ट ग्रेड में यानी कि लास्ट क्लास आपका जो सेवन्थ क्लास है उसमें आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या सिंपल इक्वेशंस आपने पढ़ रखा है. तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करने होती थी कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसे आप उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके बताओ. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, दो स्टेटमेंट की हमने यहाँ पे बात की है, 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर एंड 7 एडेड टू द कोशेंट ऑफ 5 एंड x. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए. आप देख सकते हो यहाँ पे वो लिखा हुआ भी है, 2x+3, जो कि हमारा पहला स्टेटमेंट था, 3 मोर देन 2 टाइम्स अ नंबर, या 3 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर. आप जिस भी तरीके से इसको आप बोलना चाहो आप बोल सकते हो. तो और ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था, 7 एडेड टू द कोशेंट ऑफ 5 एंड x, या 7 मोर देन द कोशेंट ऑफ 5 एंड x. तो ये उसी स्टेटमेंट को ये मैथमेटिकली क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करके बता रहा है हमें. तो अगर आप यहाँ पे ऐसा करो कि इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को, ये दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को अगर हम इक्वलिटी से रिलेट कर दें, ठीक है, यानी कि इक्वल टू से अगर हम दोनों को रिलेट कर लें, तो उस केस में ये जो फॉर्म हमारे पास बन के आएगा ना, इसे ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे. तो आई होप आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि बेसिकली इक्वेशन होता क्या है. तो इक्वेशन एक ऐसा रिलेशन होता है दो स्टेटमेंट्स के बीच में. ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के बीच में जो इक्वालिटी का रिलेशन होता है उसे ही हम यहाँ पे इक्वेशन कहते हैं. इसको आप दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हो कि जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ये दोनों क्या है हमारे पास, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो जब हमने दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक इक्वल टू साइन से इक्वेट कर दिया, तो उस केस में ये क्या बन गया, हमारे पास इक्वेशन बन गया है.
सो आई होप आप सबको पता चल गया है कि यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन का मतलब क्या है। तो इक्वेशन का सिंपल मतलब ये है कि जब भी आपको किसी फॉर्म में, यानी कि जो यहाँ पे ऐसा इस तरह का कुछ लिखा होता है जहाँ पे आपको इक्वल टू भी प्रेजेंट मिले, तो अगर इक्वल टू का प्रेजेंस वहाँ पे है तो उस केस में यहाँ पे दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पे रिलेटेड है इस इक्वल टू से, ये क्या बना रहे होंगे, इक्वेशन को बना रहे होंगे। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। Okay, so I hope all of you clear with the concept of equation basically is nothing, it is a relation of equality between two mathematical statements or between two algebraic expressions. One algebraic expression is present on the left hand side of the equation and other algebraic expression will be present on the right hand side of the equation. So if you look at the left side it is called the LHS and if you look at the right hand side it is called the RHS. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता चल गया। तो ये क्या है हमारे पास, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो ये हमारा LHS हो जाएगा इस इक्वेशन का। और इधर ये जो है वो इक्वल टू के राइट साइड में लिखा है ना, तो ये इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ओके, सो LHS इज इक्वल टू RHS जब भी हो तो वो इक्वेशन ही होता है। ऑलराइट एवरीवन, तो हमने यहाँ पे समझ लिया इक्वेशंस के बारे में। अब हम ये समझते हैं कि जो इक्वेशंस होते हैं वो लीनियर कब होते हैं, राइट? क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है ना लीनियर इक्वेशंस, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन का मतलब समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि बेसिकली एक इक्वेशन लीनियर कब बनेगा। तो आप सबको पता है यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट। एक्सपोनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का जो पावर होता है उसे हम यहाँ पे एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ x और इसके ऊपर मैंने एक नंबर लिख दिया 2, तो ये बेसिकली यहाँ पे 2 क्या है, दिस इज द एक्सपोनेंट ऑफ x। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये x का एक्सपोनेंट हो गया। तो बेसिकली एक्सपोनेंट इज नथिंग बट इट इज द नंबर और इट इज़ द पावर टू विच अ नंबर इज रेज्ड। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप किसी पावर से रेज करते हो तो उस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो अगर एक इक्वेशन को लीनियर बनना होगा तो इसका मतलब ये है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होने वाला है, राइट, कोई भी वेरिएबल जो इस इक्वेशन में प्रेजेंट होना चाहिए उसकी जो हाईएस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, दैट हैज़ टू बी 1। तभी वो इक्वेशन क्या बनेगा, एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। सो व्हेन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, जब किसी वेरिएबल का उस इक्वेशन में किसी वेरिएबल का जब हाईएस्ट पावर 1 हो जाए, सो दैट इक्वेशन विल बिकम लीनियर इक्वेशन। इसको हम लीनियर इक्वेशन इसलिए भी बोलते हैं कि जब आप उस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे ना, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के टाइम पे आप देखोगे कि जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो हमेशा क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। सो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होने के वजह से भी हम इक्वेशंस को, इस तरह के फॉर्म को लीनियर इक्वेशंस ही कहते हैं। लीनियर इज बेसिकली द वर्ड विच इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, line linear. Okay, line is making basically the term linear over here. So I hope all of you are clear. So let me give you an example. Suppose if I am writing one equation here, so 2x plus 3, and let's say on the other side we have a number 5 only. So can we say that this is a linear equation? क्या हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है? लेट मी राइट इट वंस अगेन. So I have written 2x plus 3 equals to 5. So can we say that this equation that we have written here is a linear equation? हमें बस चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इक्वेशन है या नहीं आप ये चेक कर लो। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन प्रेजेंट है ना, सो इट मीन्स इट इज अ इक्वेशन, ये इक्वेशन है। एंड नाउ लेट्स टेक द वेरिएबल। तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, द हाईएस्ट पावर इज 1, एंड ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को कि हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए तभी वो लीनियर इक्वेशन होगा। सो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि येस इट इज अ लीनियर इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। सो आई होप आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हम लीनियर इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए यानी कि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। सो दैट हैज़ टू बी 1। सो देन वी कैन से दैट इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। सो नाउ हमने इक्वेशंस पढ़ लिया, हमने इक्वेशन का मतलब समझ लिया, लीनियर का मतलब समझ लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कंडीशन फ्रेम करते हैं। यहाँ पे जो भी हमने यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको फ्रेम करते हुए यहाँ पे एक कंडीशन जनरेट करेंगे जिस कंडीशन को आप हर बार यूज़ कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा या नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हमें ध्यान रखने हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द 3 कंडीशंस। ओके एवरीवन, सो द 3 कंडीशंस विल बी लाइक दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखना
क्योंकि हमें पता है कि जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जो कंडीशंस आने वाले हैं वो इस चैप्टर के नेम से ही आने वाले हैं। तो किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन होने के लिए यहाँ पे तीन जो कंडीशंस लिखे हुए हैं 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों एक साथ सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। एक साथ सेटिस्फाई अगर होगा तभी आप बोल सकते हो कि जो इक्वेशन होगा वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। अदरवाइज अगर कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाता है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। तो सबसे पहला कंडीशन बहुत ही सिंपल सा है, हमें पता है कि इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू साइन प्रेजेंट होना चाहिए, तो वही हमारा पहला कंडीशन हो गया। तो अगर इक्वेशन में इक्वल टू साइन है तो वो इक्वेशन ही होगा, राइट। अब वो लीनियर कब होगा, जब हमें पता है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो वेरिएबल है उसका 1 होना चाहिए, तो वो लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर हो गया है, इक्वेशन भी हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें चेक करना है कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर सिर्फ एक वेरिएबल ही प्रेजेंट है पूरे इक्वेशन में, या तो x हो जाए, पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल x है, या पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल y है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप किसी भी अल्फ़ाबेट को यूज़ करके वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल मिलना चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, if all the three conditions are satisfied, then you can say that yes, the given equation is a linear equation in one variable. Now you can see some examples to understand the three conditions. So look at the first equation, 3x plus 7 equals 12. So if you just look at the three conditions and if you try to identify all the three conditions in this equation, you will see that yes, it is satisfying all the three conditions. Hence this equation is a linear equation in one variable, because we have an equal to sign, we have only one variable present here, and the highest exponent of the variable is also 1. So this is a linear equation in one variable. Similarly, you can check for the second equation, 5 by 2 into x minus 9 equals to 1. So presence of equal to, we have only one variable and the highest power is also 1. Now you can see in this equation we have variable present on both the sides, but यहाँ पे दोनों तरफ सेम ही वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो चेंज नहीं हो रहे, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है पूरे इक्वेशन में x। तो यहाँ पे वेरिएबल एक है, उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है और इक्वल टू भी प्रेजेंट है। यानी कि ये तीनों इक्वेशंस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, आप कह सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ही एग्जाम्पल है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको सोच के बताना क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगा। x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 5। आप इसको ध्यान से सोचिएगा और बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसको आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर सोचिए। थोड़ा कॉपी पे भी आप यूज़ कर सकते हो, रफ वर्क कर सकते हो, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्या लगता है सभी को? आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, पहले कंडीशंस को सेटिस्फाई करना शुरू करते हैं। तो क्या इक्वल टू साइन प्रेजेंट है यहाँ पे? यस, डेफिनेटली इक्वल टू साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, हमें दिख रहा है कि इक्वल टू साइन का प्रेजेंस है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं पूरे इक्वेशन में? हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, एक्स, राइट। इस तरफ एक्स लिखा हुआ है, इस तरफ भी एक्स ही लिखा हुआ है, यानी कि पूरे इक्वेशन में वी हैव द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन वेरिएबल। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ऑन बोथ द साइड्स? तो इस तरफ x की पावर हमें 1 दिख रही है, यहाँ पे फिलहाल ये जो x लिखा हुआ है उसकी पावर 1 तो दिख रही है, बट जब आप ऐसा देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। वाई? बिकॉज अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करते हो, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, हमें आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ये पूरा कंडीशन तभी सेटिस्फाई करना हमें जब इक्वेशन, व्हेन these three conditions we have to apply only when the given equation, when the equation is in its standard form, जब वो इक्वेशन खुद अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तभी ये तीन कंडीशंस हमें चेक करके पता करना होगा। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो x है वो डिनोमिनेटर में है, बट यहाँ पे हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल है वो हमेशा न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो फिलहाल जब आप इसको ऐसा लिखोगे ना, x इज इक्वल्स टू, अब ये 1/x को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो आपको पता है कि ये x की पावर -1 हो जाएगी, एंड देन यहाँ पे +5 आ जाएगा। तो उस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो x की पावर है वो यहाँ पे आपको 1 हर जगह नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसलिए लीनियर वाला जो ये जो हमारा
सेकंड कंडीशन था वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी रीअरेंज कर सकते हो ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेट मी जस्ट रीअरेंज इट इन अ डिफरेंट वे, और वहाँ से भी आप देखोगे कि वो जो कंडीशन नंबर 2 है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये काम कर सकते हो आप, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एलसीएम ले लो राइट साइड में। तो x और यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे एलसीएम विल बी x और 1 का एलसीएम x ही होगा। सो नाउ इन द न्यूमरेटर यू विल बी हैविंग 1 + 5x। ओके, नाउ टू सिंप्लीफाई दिस विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये x इधर जब जाएगा तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या बनेगा 5x + 1। अगर आप इसको ये जो टर्म है 5x + 1 अगर आप इसको इस तरफ लेके आते हो ना, सो दैट विल बिकम x², एंड ये क्योंकि +5x है इधर जब आएगा तो ये -5x हो जाएगा, और +1 जब इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। सो दैट इक्वल्स टू 0 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरी इक्वेशन में वेरिएबल तो एक ही है, इक्वल टू भी प्रेजेंट है, बट जो एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है x का, वो 2 दिख रहा है हमें, बट होना कितना चाहिए था 1। so that is why this is not satisfying the condition 2, hence this equation is not a linear equation in one variable। however हमें देखने में लग रहा था कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, बट इस चीज़ को आप यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब भी हमें चेक करना होगा तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा हमें, राइट। तो बिल्कुल ऑन द फेस देख के आप यहाँ पे नहीं बोल सकते हो कि कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो थोड़ा सा कभी हमें उसे सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। ओके, सो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी इक्वेशन देखा है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, अब एक जनरल फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं अभी जनरल फॉर्म जो है वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल दूँ, 2x + 3 = 5, तो क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा? डेफिनेटली होगा, इक्वल टू प्रेजेंट है, एक ही वेरिएबल भी है, और उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वो 1 है। बट अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए 5 को इधर लेके आते हो ना, तो ये क्या बन जाएगा 2x, और ये हो जाएगा आपके पास 3 - 5 = 0। एंड साथ ही साथ आप देखोगे तो +3 - 5 विल बी -2 = 0। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये कैसा लग रहा है हमें देखने में। यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट कहते हैं, और एक और कोई कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे बेसिकली ऐड किया हुआ है, यानी कि 2x, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना 2x + -2। तो बेसिकली एक कांस्टेंट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, तो ये बन गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म। ओके, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके बता सकते हो। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, आप कोई भी लीनियर इक्वेशन सोच के देखो, जब आप उसको थोड़ा रिड्यूस करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना, सो दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ ax + b = 0। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो a होता है वो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन हियर इज a। अगर हम इस इक्वेशन में बात करें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमें 2 दिख रहा है, सो द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 हियर, राइट। सो आई होप आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो इस लेक्चर में हमने क्या बात की, हमने जो बेसिकली जो चैप्टर का नाम है ना, वो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। इक्वेशंस क्या होते हैं हमने ये देखा, लीनियर कब होता है, तो उस केस में जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, और अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल पूरे इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो इन सारे कंडीशंस को कंबाइन करके आप बोल सकते हो कि जो इक्वेशन होगा आपके पास वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। So this sums up our whole lecture and we have finally reached towards the end of the lecture. So I hope आप सबको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि किसी भी इक्वेशन को अगर हमें पहचानना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं, तो आपको वो 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करके चेक करना होगा। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द कंटेंट, एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी फीडबैक है, आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, ताकि ये जो मेरा इनिशिएटिव है, ये जो मेरा सीरीज़ है वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो, जहाँ पे हम हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में एक एक वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इसका बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को मिल जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप यहाँ लास्ट तक इस वीडियो में बने हो, इसका मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है, और ये आपका पहला स्टेप है मैथमेटिक्स को बिल्कुल आसान बनाने में। ओके, सो लेट्स नाउ रैप अप द सेशन, और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो
फिलहाल के लिए धन्यवाद यहाँ पे मेरे साथ जुड़ने के लिए. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. हैव अ ग्रेट डे. बाय एवरीवन. टेक केयर.